अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। यहाँ पर जी आज मीठा बन रहा है, तो मैंने सोचा है कि आपके साथ शेयर करूँ इसकी रेसिपी। और यहाँ पर जी मैं शीर कोरमा बना रही हूँ आज। और यहाँ पर जी मैंने सेवइयाँ ली हैं, तो ये सेवइयाँ थोड़ी-सी मोटी हैं, अगर आप चाहें तो पतली भी ले सकती हैं। और यहाँ पर जी मैंने बादाम ग्राइंड किए हैं, मैंने ज़्यादा ग्राइंड मतलब बारीक मैंने नहीं किए हैं, बस खड़े-खड़े रखे हैं। और मैंने खजूरें ली हैं, बादाम मैंने ली है और 4 मैंने इलायची ली है और 4 चम्मच मैंने चीनी ली है। बस मैंने जितना बनाना है उस हिसाब से मैंने सारी चीज़ें ली हैं। तो यहाँ पर मैं आज शीर कोरमा बना रही हूँ, तो मैंने सोचा है कि आपके साथ शेयर करूँ इसकी रेसिपी। तो पाकिस्तान में तो ये महीना इतना खुशी से मनाया जाता है। और पाकिस्तान में और जब बारात को हम निकलते थे बाहर, और कभी-कभी तो जब मैं हम जाते थे खाला के घर या नानी के घर, तो इतना प्यारा सजा हुआ हो हर चीज़, तो हमें बड़ी खुशी होती थी। तो कभी-कभी याद आता है, लेकिन यहाँ पर मैं ऐसे करती हूँ, कुछ ना कुछ बना लेती हूँ मीठा। तो यहाँ पर मैंने सोचा है कि शीर कोरमा आज बना। और ये महीना हमारे लिए इतना अहम है और बच्चों को भी ज़रा पता होना चाहिए। और जब मीठा वगैरह बनाएं तो ज़रा बच्चे पूछते हैं, यहाँ पर जो रह रहे हैं बच्चे, उन्हें पता होना चाहिए। ज़रा जो पाकिस्तान में रह रहे हैं बच्चे, उनको तो पता है, लेकिन माँ बाप का काम बनता है कि उनको बताना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें रख दी हैं, अब मैं स्टार्ट करूँगी। यहाँ पर जी मैंने ऑयल लिया, अगर आप चाहें तो बटर यूज़ कर सकते हैं, मक्खन। मैंने ऑयल लिया, मुझे थोड़ा कम लगा तो फिर मैंने और डाला इसमें। और ये मेरा हसन बेटा है, उसको भी पसंद है शीर कोरमा। ज़्यादा बच्चे खाते तो नहीं हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कुछ ना कुछ मीठा, मतलब कि इनको खाना चाहिए। और वैसे भी आज इतना मतलब कि ये महीना जो चल रहा है बरकतों वाला महीना, तो हर साल मैंने इतना कुछ बनाना, ज़्यादा बनाना, नियाज़ वगैरह बनानी इतनी ज़्यादा। तो फिर मैंने ऐसे करना कि हमसाए हमारे यहाँ पर हैं और बड़ी खुशी से ये खाते हैं। तो इनको हमारा खाना इतना पसंद है। और मैंने कुछ ना कुछ ज़्यादा ज़्यादा बनाना और इतना खुशी से ये खाना इन्होंने। और ज़ाहिर है जो हालात चल रहे हैं इसकी वजह से ना कोई बंदा इतना आ जा सकता है। तो बस जो घर में खुद ही पकाना है, खुद ही खाना है, ये बस ऐसे चल रहा है सब कुछ। यहाँ पर जी हल्की ब्राउन की है मैंने सेवइयाँ। अब मैंने दूध डाल देना है, दूध मैंने बस उतना ही डालना है, 1 पैकेट यूज़ करूँगी दूध। और बस मैं इसमें दूध डालकर और इसको अच्छे तरीके से पकाऊँगी। जितना दूध मैं इसमें डालूँगी, 1 पैकेट यूज़ करूँगी। और इसको मैं अच्छे तरीके से पकाऊँगी, जितना आप दूध डालेंगे इतनी मज़े की बनेगी ये। और मेरी अम्मी बनाती हैं दूध वाली सेवइयाँ, और इतने मज़े के साथ हम खाते थे बहन भाई सब। और मैं यहाँ पर देखती हूँ बच्चों को, और मेरे बच्चे मीठा नहीं खाते, इतना पसंद नहीं करते मीठा। खाएँगे लेकिन थोड़ा खाएँगे, ज़्यादा नहीं खाएँगे। और पाकिस्तान में मैं और मेरे भाई, बड़ा भाई और हम सब बहन भाई इतने खुश होकर मीठा खाते हैं। पाकिस्तान तो वैसे भी मीठा पसंद करते हैं बच्चे, और मीठा इतना शौक से खाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इलायची डाली है, 4 मैंने इलायची डाली है और 4 ही चम्मच मैंने चीनी डाली है। तो अब मैं इसको अच्छे तरीके से पकाऊँगी, जितना मतलब मैं पकाऊँगी तो उतना शीर कोरमा इतना मज़े का बनेगा। अच्छा, यहाँ पर जी सबसे पहले थैंक यू सो मच आप सबका, जितने मेरे बहन भाई यूट्यूबर हैं उन्होंने नाम बच्चों के पसंद आए हैं, तो थैंक यू सो मच आप सबका। तो ये छोटे से नाम है, हसन, असद, उसना, आमना, और ये हमें बड़े प्यारे लगे हैं। और हमारी फैमिली में उनको भी पसंद आए हैं, नाम उन्होंने रखे हैं, सब ने मिल के ही रखे हैं। तो ये पाक साफ नाम है, तो हमने कहा है कि ये इस्लामी नाम है तो ये रहने चाहिए, तो हमें पसंद आए हैं, तो फिर हमने रख लिए। थैंक यू सो मच आप सबका, जितने मेरे बहन भाई हैं यूट्यूब पर, उनका थैंक यू सबका। और इतने प्यारे-प्यारे कमेंट्स आपने किए हैं, थैंक यू। अच्छा, यहाँ पर जी मैंने हल्की आँच, बिल्कुल स्लो आँच पर और हल्की आँच पे मैंने पकाकर। और इसका ये होता है कि आप ना चमचा साथ ही साथ चलाते रहना है कि नीचे ये ना लग ना जाए कहीं। वैसे ये पकाते रहना है तो ये इतना मज़े का बनेगा कि आप इसमें दूध, मतलब ज़्यादा सारा दूध हो, तो मैंने थोड़ा दूध ज़्यादा मतलब डाला है। और ये देखें अब इतना दूध, ये आधा हिस्सा हो चुका है दूध का। और जितना आप पकाएँगे तो उतनी मज़े का ये बनेगा शीर कोरमा। तो अब मैंने पकाकर और अब मैंने डिश आउट करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इतना मज़े का बना है और ये इसका जायका इतना मज़े का है। हर कोई अपना तरीका है बनाने का, तो ये मैं ऐसे बनाती हूँ। तो बच्चियों को भी पसंद आया है, तो बच्चों ने भी खाया है। तो वैसे भी आज का दिन जो है वो इतना अहम था, तो मैंने कहा कुछ ना कुछ होना चाहिए मीठा, तो इसीलिए फिर मैंने कहा कि बनाऊँ।
तो पहले तो मैं इतना ज़्यादा बनाना मैंने मीठा, तो हर किसी के घर भेजना देना। तो यहाँ पर मैं अब डिश आउट करूँगी। अच्छा, यहाँ पर जी मैंने डिश आउट की है, तो मैंने इसमें बादाम डाले हैं, खजूर और बादाम। तो अगर आप चाहें तो पिस्ता भी, जो आपको पसंद है वो आप डाल सकते हैं। तो ये देखें, अब मैंने अच्छे तरीके से मतलब कि इसको पकाया है, और इतना मज़े का ये शीर कोरमा बना है, बच्चों को भी पसंद आया है। लेकिन बच्चे जो हैं वो बस थोड़ी थोड़ा उन्होंने खाया है। तो जैसे पाकिस्तान में मीठा खाते हैं ना बच्चे, इतना ज़्यादा वो ऐसे नहीं खाते बच्चे मेरे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खा लेते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा मीठा नहीं वो पसंद करते। अच्छा, यहाँ पर जी मैं असद से पूछ रही थी कि आज मैं लंच में क्या बनाऊँ, तो असद कह रहा था मम्मा जो आप साग लेकर आई हैं तो वो बना लेना। तो फिर मुझे सोचा, मैंने कहा हाँ ये सही कह रहा है कि वो ही बनाना चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं कौन सा साग बनाऊंगी आज। तो यहाँ पर जी ये है जी ग्रोनखोल, और ये मैं इसका साग बनाऊंगी तो इतना मज़े का ये बनता है। एक दफ़ा मैंने बनाया, तो आप यकीन करें इतना मज़े का ये साग बना है। तो ये बच्चे खाते हैं आलू उबाल कर, और ये सब्ज़ी उबाल कर। तो ये मैं थोड़ा सा इसमें बटर डालती हूँ, तो बटर डालकर तो बच्चे ऐसे खा लेते हैं। तो एक दफ़ा मैंने इसका साग बनाया, तो जैसे पाकिस्तान में साग बनाते हैं ऐसे मैं बनाया, तो इतना मज़े का ये साग बना। तो फिर मैं ये लेकर आती हूँ, तो मैं फिर बना लेती हूँ। तो मेरे लिए मतलब कि इतना मज़े का ये बनता है। तो पाकिस्तान का जो साग होता है उसकी तो क्या बात है, इतनी प्यारी उसकी खुशबू होती है। लेकिन ये भी अच्छा है, बन जाता है, मज़े का ये बनता है। और मैंने ग्रून कोला ये, और बड़ा मज़े का ये बनता है। तो मैं अब बनाऊंगी, तो चलें जी मैं बताऊंगी कैसे बनाती हूँ मैं। हो सकता है आप भी बनाते हो यहाँ पर जो रहते हैं जर्मन में। तो यहाँ पर मैंने 2 प्याज ली हैं, और अदरक और लहसुन का मैंने पेस्ट बना लिया। मैं थोड़ा सा ज़्यादा लेती हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट। और 1 ही चम्मच मैंने नमक लिया, और 1 चम्मच साबुत ज़ीरा, 1 चम्मच, और 1 चम्मच लाल कुटी मिर्च, और 1 चम्मच लाल पीसी मिर्च, और 1 ही चम्मच हल्दी। तो ये मैंने 2 चम्मच खाने की मैंने ऑयल डाला है। तो क्योंकि मैंने ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, मैंने मक्खन इसमें डालना है, तो ये बड़ा मज़े का ये साग बनता है। तो यकीन करें इतना मज़े का ये बना है साग, और बनता भी बहुत मज़े का ये। तो जो पाकिस्तान वाला साग है उसकी तो क्या बात है, वो तो इतना मज़े का जायका उसका होता है। फ्रेश जो साग है पाकिस्तान वाला फ्रेश, और उसकी क्या बात है। और ज़ाहिर है वो यहाँ पर तो पाकिस्तान वाला नहीं मिलता। अब इसी के साथ गुजारा करते हैं हम। तो मैं तो इसी के साथ पकाती हूँ, तो इतना मज़े का जब मैंने दिल कर रहा हो साग वगैरह बनाना, तो मैं बस ऐसे ही बनाती हूँ। तो 1 गिलास मैंने पानी डाला है। वैसे इसमें पानी होता तो है, मैं 1 गिलास डालकर अब बस मैं बना रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर जी मैंने टमाटर पेस्ट लिया है खाने का, 1 चम्मच टमाटर पेस्ट लिया है, और 2 मैंने हरी मिर्च ली है। अगर आप चाहें तो काट के भी डाल सकते हैं हरी मिर्च। और मैं टमाटर पेस्ट यूज़ करती हूँ, अगर आप चाहें तो ताज़ा टमाटर ले सकते हैं 1। और यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से भुनाई करूँगी इसकी। यहाँ पर जी मैंने मक्खन डाला है, तो मक्खन जो-सा है वो मैं थोड़ा ज़्यादा डाला है, क्योंकि ये साग है। तो साग में तो इतना मज़े का लगता है अगर आप मक्खन डालें, तो उसकी भुना अब मैं भुनाई करूँगी अच्छे तरीके से। और जो पाकिस्तान वाला साग होता है उसकी तो क्या बात है, ताज़ा फ्रेश है। तो उसकी खुशबू इतनी प्यारी होती है। अगर वैसे इसकी भी खुशबू प्यारी थी, लेकिन ये खाने का एक अपना मज़े का इसका टेस्ट है। और जो पाकिस्तान वाला साग है उसकी तो क्या बात है, वो तो इतना मज़े का वो साग है, और इसकी खुशबू इतनी ज़्यादा होती है, हर कमरे में फैल जाती है। जो पाकिस्तान वाला साग है इतना मज़े का बनता है वो। मेरी अम्मी बनाती हैं, इतना मज़े का साग बनाती हैं, और इतना मज़े का। तो जब मैं पाकिस्तान थी तो इतने शौक से खाती थी, और मकई वाली रोटी और साग, तो अचार और साथ इतना मज़े का, और बड़ा पसंद है मुझे तो वैसे। अच्छा, यहाँ पर जी मैंने अच्छे तरीके से बुनाई की है, साग मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है, और इतनी खुशबू इसकी प्यारी थी। जो मैंने मक्खन डाला है ना उसकी तो इतनी मज़े की खुशबू उसकी, और ये साग मिक्स खुशबू, और बड़ी प्यारी। तो ये साग मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैंने रोटियां बना लेनी है, और बस मैंने इसको चूल्हा मैंने बंद कर देना है। तो ये साग मेरा बिल्कुल तैयार हो चुका है, अब मैंने रोटियां बना लेनी है। तो रोटियां जो सी हैं वो मैं गैस पे बनाती हूँ, तो गैस जो है वो बड़ा मुझे फ़ायदेमंद लगता है, जल्दी जल्दी रोटियां भी बन जाती हैं।
तो साग जो उनसे है वो मैंने कुकर में बनाया है। तो जब मैंने कोई चीज़ बनानी हो तो मैं ऐसे करती हूँ, मैं ना कुकर में बनाती हूँ जल्दी कोई चीज़ बनानी हो तो। तो यहाँ पर जी मेरी रोटियाँ तैयार हो चुकी हैं, एक साइड पे मैं बना बना के रख रही हूँ रोटियाँ। और क्योंकि बच्चों को भी आज काफ़ी भूख लगी थी, तो नाश्ता उन्होंने थोड़ा मतलब जल्दी किया है, तो इसलिए फिर वो ना कह रहे थे कि मम्मा कब खाना बनेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतना मज़े का ये साग बना है, इतनी खुशबू इसकी प्यारी इतनी ज़्यादा आ रही थी। अच्छा, यहाँ पर जी मैंने रोटियाँ वग़ैरह बनाकर सारी चीज़ें मैंने रख दी हैं, अब मैंने बस बच्चों को नीचे बुलाना है। और यहाँ पर मैं अचार दिखा रही हूँ। और यहाँ पर ये नींबू हैं, ये पाकिस्तान के नींबू हैं छोटे-छोटे, और इतने प्यारे मज़े के नींबू पाकिस्तान के, ये हमारे घर में लगे हुए हैं। और ये अचारी मिर्च भी पाकिस्तान की और नींबू भी पाकिस्तान के, तो बाकी चीज़ें जो-सी हैं वो मैंने यहाँ पर डालकर अचार, और जैसे गाजर और अदरक और लहसुन, जैसे माएँ बनाती हैं ना, पहली दफ़ा वैसे मैंने अचार बनाया, कभी भी नहीं मैंने बनाया, और मेरे से बड़ा अच्छा मज़े का बना है। मैं साथ-साथ अम्मी से बात कर रही थी, तो उनसे भी पूछ रही थी अब मैं इसमें क्या डालूँ, कितना डालना है, तो ये सारी चीज़ें। तो बड़ा मज़े का बना है अचार, और बड़ा मज़े का ये नींबू भी इतने मज़े के पाकिस्तान के, और ये अचारी मिर्च भी पाकिस्तान की। और गोभी मैंने इसमें डाली है अचार में, सारी चीज़ें मिक्स मैंने डाली हैं। अच्छा, यहाँ पर जी मैंने साग मेरा बन चुका है, तो इसके ऊपर मैंने थोड़ा-सा गरम मसाला पीसा गरम मसाला मैंने डाला है। तो यहाँ पर मक्खन मैंने लिया है, मक्खन मेरे हस्बैंड खाएँगे, वो साग में उन्हें पसंद है, वो खा लेते हैं। वैसे तो मैंने मक्खन इसमें डाला है साग में, बच्चों के लिए डाला है क्योंकि उनके सामने डालूँ तो वो फिर खाएँगे नहीं हैं। तो वैसे मैं दाल बनाऊँ तो या साग वगैरह बनाऊँ तो फिर मैं डाल देती हूँ। तो मेरा खाना वगैरह सब कुछ रेडी है। अच्छा, सैलेड जो है वो मैंने बच्चों के लिए बनाया है, क्योंकि जब तक सैलेड ना हो तो वो खाना ही नहीं खाते। तो यहाँ पर मैंने, कोई लाज़मी नहीं है कि आप साग के साथ सैलेड भी खाएँ। तो यहाँ पर मैं अब बस बच्चों को नीचे बुलाऊँगी, अब खाना दूँगी बच्चों। ये शाम का टाइम है और मेरे बेटे की असद की साइकिल नहीं आई है, और उसकी साइकिल जो है ख़राब हो गई थी, और पापा ने प्रॉमिस किया था कि बाइक लेकर आनी है, तो अब लेकर आए हैं बाइक, और इसका दिल कर रहा था कि जल्दी जल्दी बस मैं साइकिल चलाऊं। तो यहाँ पर अब चला रहे हैं साइकिल, और थोड़ी सी बड़ी थी इसके लिए, और मैं कह रही थी कि हसन आप प्लीज़ इसका ख्याल करो, थोड़ी सी बड़ी साइकिल है इसके लिए, लेकिन इसको आ गई है, मतलब गिरा नहीं है ये, तो आस्ता आस्ता ये सीख रहा है। तो सीख गया था, बल्कि उसी दिन इसने चलानी शुरू कर दी साइकिल। तो यहाँ पर मैं ऐसे ही देख रही थी बच्चों को। अच्छा, एक दफ़ा गया है असद, और इसने कहा था कि जैसे मेरे दोस्त के पास है साइकिल, मैंने बिल्कुल ऐसी लेनी है साइकिल, और गए हैं तो इसको ना ऐसी मिली नहीं है और पसंद नहीं आई, तो फिर वापस आ गए हैं देखकर। साइकिल तो ज़्यादा सारी थी, ज़्यादा काफ़ी थी बता रहे थे, क्योंकि मैं नहीं थी गीत साथ। तो अब दूसरे दिन गए हैं तो फिर इन्हें पसंद आई है, वही साइकिल इसने ली है जो इसका कह रहा था, मेरे दोस्त है उसके पास है बाइक उसकी, और मैंने बिल्कुल ऐसी लेनी है। तो बच्चों को जो एक दफ़ा चीज़ पसंद आ जाए तो फिर वो कहते हैं कि बस यही लेनी है। तो यहाँ पर इसको बस मैं कह रही थी कि आप अंदर आ जाओ, क्योंकि थोड़ी सी बारिश हो रही थी, सर्दी है, तो अब ये अंदर आ जाएंगे। तो मैं बस इनको आवाज़ दे रही थी कि आप अंदर आ जाएं, अब सुबह चला लें क्योंकि अंधेरा है। अच्छा जी, यहाँ पर जी इशा का टाइम है, और नमाज़ बच्चे पढ़ी हैं, नमाज़ पढ़कर बच्चों ने पढ़ी है नमाज़, और नमाज़ पढ़कर अब तस्बीह पढ़ेंगे। तो ज़ाहिर है बच्चे जो उनसे हैं उनको लाज़मी भी ये पता होना चाहिए, तभी वो माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं, तो एहतराम करते हैं। दीन मज़हब के बारे में तो ये लाज़मी पता होना चाहिए बच्चों को। तो यहाँ पर जो बच्चे रह रहे हैं, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को पता होना चाहिए, बच्चे मेरे नमाज़ पढ़ते हैं, तस्बीह पढ़ेंगे, और ऑनलाइन इस्पारा पढ़ते हैं कुरान पाक। और मुझे इस चीज़ की खुशी है, जो बच्चों को मतलब कि अच्छी तरबियत करनी चाहिए बच्चों की, माँ बाप का फ़र्ज़ है ये। और यहाँ पर बस नमाज़ पढ़ी है, तस्बीह पढ़ी है, और तस्बीह पढ़ कर फिर मैंने इनको बेड पे भेज देना है। तो
अच्छा, यहाँ पर जी तस्बीह पढ़कर और नमाज़ पढ़कर और मैंने इनको वैसे टाइम दिया हुआ है कि नमाज़ इशा की जौन-सी नमाज़ है, उससे पहले आपने खेलना है आधा घंटा या 1 घंटा आप खेल सकती हैं। तो ज़ाहिर है बच्चों का स्कूल का काम भी इतना ज़्यादा होता है, तो वो भी करते हैं स्कूल का काम कर कर थके हुए आते हैं, तो फिर मेरी कोशिश यही होती है कि नमाज़ पढ़कर और सो जाया करें, बेड पे जब जाएँ तो इशा की नमाज़ लाज़मी पढ़ें। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, दुआओं में याद रखिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच। लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।